तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लोकेट करते हैं। हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं। बहुत सारे इसके यूजेस हैं। जैसे हम लोग अभी फंक्शन पढ़ रहे थे ना, सबसे पहला यूज तो आप ये समझिए कि फंक्शंस में जैसे जो हम फंक्शन, एक तो थे एक्चुअल पैरामीटर जो फंक्शन कॉल करते समय हम यूज कर रहे थे, याद आ रहा है ना, एक्चुअल पैरामीटर। दूसरे थे फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर कहां हो रहे थे? जहां हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, जहां टाइप और नाम दोनों लिख रहे थे। तो अभी तक क्या था, मैंने ये बोला था कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों का एड्रेस अलग अलग होता है। यानी अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज, भाई जब अलग अलग एड्रेस पे है तो कैसे चेंज होगा? हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम एक्चुअल पैरामीटर्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं पॉइंटर्स का यूज करके। तो सबसे बड़ा यूज तो एक ये है। आगे जब आप लोग जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, तो वहां पे कॉन्सेप्ट है ट्री का, लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ सी प्रोग्रामिंग में भी थोड़ा सा लास्ट यूनिट में डाला हुआ है, लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन, बट उतना हम लोग प्रोग्रामिंग तक मूव कर पाएंगे मुझे लगता नहीं है। बट आगे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में ये दिखेगा कि एक नोड बनाएंगे, आप एक नोड क्रिएट करेंगे तो उस नोड के पास अपने अगली नोड का एड्रेस होगा। तो एड्रेस होगा तो जाहिर सी बात है कोई एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा तभी तो एड्रेस होगा, कहीं एड्रेस स्टोर होगा तभी तो हम लोकेट कर पाएंगे। अभी भी एड्रेसेस होते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो अभी भी उसके एड्रेसेस हैं। ऐसा नहीं कि एड्रेस नहीं है, बट हम एक्सप्लिसिटली उस एड्रेस को लोकेट और रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग ये काम करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटर की हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। पॉइंटर की डिफिनीशन क्या है? पॉइंटर क्या है? पॉइंटर बेसिकली एक एड्रेस वेरिएबल है। एड्रेस वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। अब तक हम लोग वेरिएबल्स में क्या रखते थे? वैल्यूज रखते थे। जैसे इंटीजर a = 2 कभी लिखा, अगर हमने इंटीजर a = 2 लिखा, हमने सपोज करो, तो इसमें a में हम ये वैल्यू रख रहे हैं 2। अब हम ये a एक्चुअल मेमोरी में जहां कहीं स्टोर होगा उस एड्रेस को रखना होगा अगर हमें, तो कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ये हम लोग पॉइंटर्स में देखेंगे। पूरा इस लेक्चर में हम लोग पॉइंटर्स का बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन नोट डाउन करिए। पॉइंटर की डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखो। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। A pointer is a variable that holds a memory address. Full stop. This address is the location of another object. This address is the location of another object. This address is the location of another object. अब यहां ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि यहां आपको ऑब्जेक्ट आइडिया है, आप ब्रैकेट में लिख लो कि मे बी अनदर वेरिएबल। अभी के लिए इतना ही समझो आप लोग, मे बी ब्रैकेट में यहां लिख लो मे बी अनदर वेरिएबल। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि वेरिएबल्स के अलावा भी प्रोग्राम में हम लोग और कंस्ट्रक्ट्स जो यूज करते हैं उनके भी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप वेरिएबल्स ही जानते हो इस लेवल पे, तो आप वेरिएबल्स ही लिखो। ठीक है, इन मेमोरी। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। ठीक है, फॉर example, if one variable contains the address of another variable, if one variable contains the address of another variable, comma, the first variable is said to point to the second. The first variable is said to point to the second. पॉइंटर क्यों नाम है? पॉइंटर ही क्यों नाम है? जैसे कभी आप लोग रोड से जा रहे हो, ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाना है, जैसे मान लो आप ताजमहल देखने जा रहे हो, तो आप एक रोड से जा रहे हो, एक चौराहे पे पहुंचते हो, तो वहां पे कुछ बोर्ड टाइप का लगा होता है ना कि ताजमहल इस साइड है, ऐसा लगा होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि वो बोर्ड उस ताजमहल को पॉइंट आउट कर रहा है, यही तो मतलब होता है उसका। तो इसी तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का जिसका एड्रेस रखेगा उसको पॉइंट कर रहा है। आप अगर एड्रेस वाले वेरिएबल में पहुंच गए तो जिस वेरिएबल का एड्रेस रखा है वहां तो आप पहुंच ही जाओगे। आप अगर उस चौराहे तक पहुंच गए जहां ताजमहल जाने का बोर्ड लगा है तो ताजमहल तक तो
पहुंच ही जाओगे, जिधर को बोर्ड लगा उधर चलते जाओ, थोड़ी दूर में ताजमहल आ ही जाएगा। अगर अगला मोड़ होगा तो फिर कहीं ना कहीं सरकार ने आपके लिए लगा ही रखा होगा एक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉइंटर, क्योंकि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है कि ये वेरिएबल यहां पे है। दैट इज इट्स कॉल्ड पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालो, लिखो द पॉइंटर ऑपरेटर्स। द पॉइंटर ऑपरेटर्स, जब हम लोग पॉइंटर यूज करेंगे अभी तो हमें कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। उन ऑपरेटर्स की क्या मीनिंग होगी और कैसे हम लोग यूज करेंगे उसको, ये हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। द पॉइंटर ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर हैं पॉइंटर में। पहला लिखो नंबर 1, इसको हम लोग करते हैं एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ, ठीक है। और ये नया नहीं है, आप लोग काफी दिन से इसको सुनते आ रहे हो। जो ये बनाते हैं हम लोग एम्परसेंट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम्परसेंट, एक्चुअली एम्परसेंट का नाम एम्परसेंट तो है, लेकिन अब आज के बाद हम लोग कभी भी जहां स्कैनफ में भी यूज करेंगे तो वहां हम लोग एम्परसेंट नहीं बोलेंगे। अब बोलते आए हो आज तक, मुश्किल है, लेकिन अब प्रैक्टिस करना। उसको क्या पढ़ना है? एड्रेस ऑफ। अगर आप एड्रेस ऑफ पढ़ोगे तो जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी स्कैनर के साथ प्रिंटफ में भी यही लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो? तो अगर एड्रेस ऑफ करके पढ़ोगे तो तुम्हें अंदाजा रहेगा, क्योंकि हमें एड्रेस ऑफ केवल स्कैनफ में बताना है, प्रिंटफ में एड्रेस नहीं बताना है। तो जैसे अगर अभी तक ऐसे लिखा होता था एम्परसेंट ए, हम लोग एम्परसेंट ए पढ़ते थे, अब इसको क्या पढ़ेंगे? एड्रेस ऑफ ए। ये इस वेरिएबल का नाम ही है एड्रेस ऑफ ए, जिसका साइन एम्परसेंट है, ठीक है। क्या करता है लिखो, ये तो हम बता ही चुके हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब तो जान ही रहे हो आप लोग। तो ये जो एड्रेस ऑफ है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी कहां लगता है? यूनरी ऑपरेटर जनरली पहले लगता है, केवल प्लस प्लस माइनस माइनस को छोड़ दिया जाए तो जैसे -3 है तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है और ये पहले लगता है। तो यूनरी ऑपरेटर ज्यादातर पहले ही लगते हैं, जैसे यूनरी नॉट है, जो मोस्टली यूनरी ऑपरेटर केवल प्लस प्लस माइनस माइनस है जो आगे पीछे दोनों साइड लगते हैं। अदरवाइज जनरली यूनरी ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के पहले लगते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है जो ऑपरेंड के पहले लगता है, ठीक है। लिखो दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर, दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड। दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड, returns the memory address of its operand. For example, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है m equals to एड्रेस ऑफ, हम पढ़ेंगे अब इसको सम। जैसे ही पढ़ेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है m equals to एड्रेस ऑफ सम, इसका क्या मतलब है? m में क्या होगा? इस सम का जो एड्रेस है वो आ जाएगा, सम की वैल्यू नहीं आएगी, सम का एड्रेस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? गुड। लिखो फॉर एग्जाम्पल m इक्वल्स टू n% सम, तो ये ऑपरेटर जो है m में सम के एड्रेस को प्लेस कर देगा। दिस प्लेसेस इनटू m द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल सम। दिस एक्सप्रेशन प्लेसेस इनटू m द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल सम। और इसको हम लोग एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। m इस सिचुएशन में m जो है क्या रिसीव कर रहा है? ये ऑपरेटर जो है सम का एड्रेस m में रख रहा है, तो m जो है सम का एड्रेस रिसीव कर रहा है। ऐसा भी हम बोलते हैं m रिसीव्स, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, m रिसीव्स एड्रेस ऑफ सम। लिख लो, काम आएगा। m रिसीव्स एड्रेस ऑफ सम, ठीक है। एक दूसरा भी ऑपरेटर होता है, लिख लो। दूसरा है, ये पहला ऑपरेटर था एड्रेस ऑफ, दूसरा है जो एस्ट्रिक है, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी तक यूज करते थे हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो यूज होगा ही होगा, ये पॉइंटर्स में भी इसका यूज है। इसको हम लोग पढ़ते हैं पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर, जैसे इसका नाम, जैसे इसका m% नाम है वैसे इसका क्या नाम है? पॉइंटर। लेकिन ये इसको हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू एट एड्रेस। क्या बोलते हैं? वैल्यू एट एड्रेस। वैल्यू एट एड्रेस मतलब ये जहां कहीं भी लगा होगा,
इसके ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। वैल्यू एट एड्रेस हम लोग इसको पढ़ते हैं, जहां कहीं भी ये जिस भी वेरिएबल के पहले ये लिखा होगा वो वेरिएबल का टाइप पॉइंटर होगा, तभी तो वो एड्रेस को रिसीव कर पाएगा। लिखो, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटर को, ये दूसरा ऑपरेटर है वैल्यू एट एड्रेस। लिखो, दिस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर, this is also a unary operator that returns the value, this is also a unary operator that returns the value located at the address that follows, ठीक है, दैट लोकेटेड एट द एड्रेस दैट फॉलोड। जैसे लिखो, फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा दिया m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम, अगर कहीं लिखा है m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम, और हम यानी m में क्या है, सम का एड्रेस है, m एक एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक है। और अगर हम कहीं ऐसा लिख दें p इक्वल्स टू वैल्यू एट एड्रेस m, m कोई एड्रेस है और वहां पे जो वैल्यू है वो कहां पे चली जाएगी, p में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अब ये मेमोरी मैप से मैं जरा समझाता हूं, जैसा ये समझो, जैसे हमने अभी तक क्या बताया, ये सपोज करो ये हमारी मेमोरी है जहां पे ये वेरिएबल स्टोर होने हैं। सपोज करो ये जो एड्रेस है 5271 ऐसा करके एड्रेस है। ये जो सम वेरिएबल हमने बनाया था, ये सम वेरिएबल इसी एड्रेस का नाम है। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में, किसी पर्टिकुलर एड्रेस का वो नेम होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर मान लो सपोज करो हमने यहां पे रखा 3, क्या रखा 3, तो अब जितना अब तक पढ़े हो उसको दिमाग लगा के बताओ मुझे कि सम की वैल्यू क्या है इस सिचुएशन में, सम की वैल्यू क्या है, सम इक्वल्स टू क्या है 3 है, समझ में आ रहा है। अगर हम m की वैल्यू पूछें, m इक्वल्स टू m% सम लिखा है ना, एड्रेस ऑफ सम, m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम लिखा है, m की वैल्यू क्या है 5271, ये है m की वैल्यू, m इक्वल्स टू है 5271, ठीक है। और अगर हम बोलें कि p इक्वल्स टू लिखा है ये पॉइंटर m, तो p की वैल्यू क्या है ये पूछें, p की वैल्यू क्या है। अब कुछ नहीं करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस सिंपल जो मैंने डेफिनेशन बताया वो वैल्यू, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं वैल्यू एट एड्रेस, m एक एड्रेस है, m की वैल्यू 527, वैल्यू एट एड्रेस 5271 पे वैल्यू क्या है 3, जो कि सम की वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से अगर पढ़ोगे इसको तो कभी भी गलती नहीं होगी, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाता है कहां पॉइंटर लगा है, कहां एड्रेस ऑफ लगा है, कहां, तो एकदम शुरू से ही ऐसे देखना है कि कभी कंफ्यूज ना कर पाए। तो p की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या मिली, p की वैल्यू 3, जो कि सम की वैल्यू है। यानी ऐसा लिखने के बजाय, हम इसको लिखने के बजाय p इक्वल्स टू सम भी लिख देंगे तो चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, यही तो मीनिंग हुआ p इक्वल्स टू सम। तो यानी कि या तो हम पॉइंटर m लिखें या सम लिखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा ऐसे बना के कर लोगे तो बात के लिए याद रहेगा, ठीक है। या अभी वीडियो से कर लेना तुम लोग, इसको बना लेना, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना इसी तरीके से, ऐसे मैं बताते जा रहा हूं। अब जैसे अब हमें अगर प्रोग्राम में पॉइंटर यूज करना हुआ तो कैसे हम लोग पॉइंटर यूज करेंगे, किस तरीके से हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, हेडिंग डालो पॉइंटर डिक्लेरेशन, जिसमें हम लोग सिंटैक्स को देखने वाले हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा बीच में फिर एक बार कंफ्यूजन होगा तो इधर हम लोग लौटेंगे मेमोरी मैप पे, ठीक है। पॉइंटर डिक्लेरेशन, इसका सिंटैक्स लिखो, हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे टाइप लिखते हैं, इसका टाइप पॉइंटर, ये साइन देते हैं हम लोग, और पॉइंटर नेम कॉमा वेरिएबल नेम, और पॉइंटर नेम इक्वल्स टू
पॉइंटर नेम इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कोई पॉइंटर डिक्लेयर करना है। ये टाइप क्या है? कोई भी टाइप, जिस टाइप का आपको पॉइंटर बनाना है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाना है, कुछ जिस भी टाइप का आपको पॉइंटर बनाना है वो टाइप यहां पे आप मेंशन करोगे। ठीक है, ये पॉइंटर वही सिंबल है पॉइंटर का, एस्ट्रिक का। पॉइंटर नेम, जो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन का रूल है कि पहले पोजीशन पे अंडरस्कोर हो सकता है या लेटर हो सकता है, दूसरे पोजीशन पे अंडरस्कोर लेटर डिजिट हो सकता है, और तीसरे पोजीशन पे इनके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग पॉइंटर का नेम भी रखेंगे। यानी पॉइंटर भी एक आफ्टर आइडेंटिफायर ही है, किसी के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने वाला है। तो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन का जो रूल है उसी रूल को यूज करते हुए हम लोग पॉइंटर भी डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लें इसका एक। जब सपोज करो हमने लिखा है इंटीजर पॉइंटर p कॉमा a इक्वल्स टू 3। सपोज करो ऐसे हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। अगर जब तक पॉइंटर केवल डिक्लेयर, देखो इस लाइन का मतलब ये है कि हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया। अभी ये एक पॉइंटर बन गया, p एक पॉइंटर है जो किसी का एड्रेस कंटेन करेगा। जब तक ये लाइन नहीं लिखेंगे प्रोग्राम में आप, ये होता है कि बच्चे ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर वो एड्रेस तो ले ही नहीं रहा है। कैसे लेगा? एड्रेस को असाइन करना पड़ता है, एड्रेस को असाइन करना पड़ता है। हमने यहाँ पे p को एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, इस पहले पॉइंटर का साइन दिया, इसका मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल। जैसे ही किसी वेरिएबल के पहले ये दिखेगा तुम समझ जाना कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, और ये एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब जब हम ये अगली लाइन लिखते हैं तब जाके इस a का जो एड्रेस है वो कहां पे जाता है? p में। a का एड्रेस कहां जाता है? p में। ठीक है, गुड। जैसे अब अगर मैं इसी को दोबारा मिटा के रिवीजन के लिए अगर मैं पूछ लूं थोड़ा सा, a यहां सम की जगह a यूज कर लें तो किसकी क्या वैल्यू होगी? सपोज करो a है, ये a है। अब फटाफट वैल्यूज बताओ। a की वैल्यू कितनी है? ये तो सबको पता है। a की वैल्यू कितनी है? 3। a की वैल्यू 3 है। p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू कितनी होगी? जो a का एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ a 5271, p की वैल्यू होगी 5271। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं पॉइंटर p की वैल्यू क्या होगी? पॉइंटर p, अगेन हमें पता है कि पॉइंटर एक एड्रेस है, ये p एक एड्रेस है, तो हम इसको पढ़ेंगे वैल्यू एट एड्रेस। 5271 के एड्रेस पे क्या वैल्यू है? 3। ठीक है, मतलब क्लियर है, अभी तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, ध्यान से सोचो कि ये एक वेरिएबल है और ये इसका एड्रेस है। हमें इस एड्रेस को भी कहीं स्टोर करा के रखना है। समझ में आ रहा है? हमें इस एड्रेस को भी कहीं स्टोर करा के किसी दूसरे वेरिएबल में रखना है। तो इसके लिए मल्टीपल पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो होल्ड करेगा, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं जीरो, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉइंटर, क्योंकि इसके पहले कोई एक भी पॉइंटर नहीं लगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉइंटर। इसको हम लोग बोलते हैं वन पॉइंटर। इसी तरीके से मल्टीपल पॉइंटर। अब अगर हमें p का एड्रेस अगर कहीं पे रखना होगा तो हमें एक अलग पॉइंटर बनाना पड़ेगा और उसको डबल पॉइंटर बनाना पड़ेगा, मतलब वो किसी एड्रेस का एड्रेस है। समझ में आ रहा है? एड्रेस का एड्रेस। भाई ये जो वैल्यू है ये अभी तक कहीं मेमोरी में स्टोर तो होना है। p तो हमने एक पॉइंटर बनाया है, अगर हमें इस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करना होगा, ये एक मेमोरी लोकेशन है, कहीं पे स्टोर तो होना है। मेमोरी के बगल में सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है ये मेमोरी, अगर इसको हमें कहीं स्टोर कराना है कि यहां स्टोर हो जाए, तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका साइज क्या रखना पड़ेगा, मतलब जिसका टाइप क्या रखना पड़ेगा? डबल पॉइंटर। पॉइंटर का पॉइंटर, यानी एड्रेस का एड्रेस वो कंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी हम एड्रेस का एड्रेस ही कंटेन कर रहे थे। ये जीरो पॉइंटर इसको हम लोग बोलते हैं, जीरो पॉइंटर, ये सिंगल पॉइंटर, इस तरीके से डबल पॉइंटर। तो लिख लो मल्टीपल पॉइंटर्स आर ऑल्सो पॉसिबल। मल्टीपल पॉइंटर्स आर ऑल्सो पॉसिबल।
मल्टीपल पॉइंटर्स आर ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इंटीजर पॉइंटर P1, डबल पॉइंटर P2, ट्रिपल पॉइंटर P3, कॉमा A इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सबसे पहले P इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A, मतलब P में जो आ जाए, किसका एड्रेस आ जाए? A का। P1 में, सॉरी P1 है ना, ये सिंगल पॉइंटर। P1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A। उसी तरीके से इस P1 का एड्रेस हम कहां रख सकते हैं? देखो, P1 एक सिंगल पॉइंटर है, तो हम इसका एड्रेस सिर्फ डबल पॉइंटर में ही रख सकते हैं और कहीं पे नहीं रख सकते। तो P2 इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा हमें? एड्रेस ऑफ P1। और उसी तरीके से P3 इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? एड्रेस ऑफ P2। ठीक है, अगर हम मेमोरी लोकेशंस बनाएं, ऐसा मेमोरी मैप बनाएं, अगर हम सपोज करो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना? ये सपोज करो हमने इसका नाम दिया P1 और इसका जो एड्रेस है 2000 है और यहां पे जो वैल्यू है 1000 है। ये है P2, ये है P3। सपोज करो ये 3000 है, ये 4000 है और ये 1000 होगा, जाहिर सी बात है। ये A है और यहां पे क्या है? वैल्यू 3। P1 इक्वल्स टू 1000, P1 इक्वल्स टू 1000 यानी P1 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। P1 किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता था, तो पॉइंटर P1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 3। समझ में आ रहा है ना? लेकिन P1 की वैल्यू है 1000, लेकिन P1 का एड्रेस क्या है? मेमोरी एड्रेस P1 का क्या है? 2000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो अगेन ये इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो इसकी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने असाइन कर रखा है और ये एक सिंगल पॉइंटर है, तो इसका वैल्यू कंटेन करने का कैपेसिटी इसके पास है, क्योंकि ये डबल पॉइंटर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, काम आएगा। अब ये डिक्लेरेशन देखते रहना। हम लोग पॉइंटर मतलब पॉइंटर और एम्परसेंड यानी वैल्यू एट एड्रेस और एड्रेस ऑफ, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग P1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एड्रेस ऑफ A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर हम दोनों साइड, जैसे कभी भी ये तो पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू के दोनों साइड अगर हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम सपोज करो इधर भी अगर हम पॉइंटर ले लें, नेक्स्ट लाइन में करते हैं, इधर भी अगर हम पॉइंटर ले लें तो इधर भी पॉइंटर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बोलो। एक ही हमने इसको भी 0 से 1 पॉइंटर किया और इसको भी हमने 0 से 1 पॉइंटर किया। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ, ये मिला पॉइंटर P1, इस हिसाब से अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके हिसाब से पॉइंटर P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉइंटर P1, ये जो मेमोरी अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से पॉइंटर P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉइंटर P1 वैल्यू एट एड्रेस क्या होना चाहिए? वैल्यू एट एड्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 कहने का मतलब है क्या? ए ही तो, यानी कि इसको इतने के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर कभी एस्ट्रिक और एम्परसेंड एक साथ आ गए
तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देते हैं। जैसे इनका कुछ ऐसा ही रिलेशन, जैसे ए और 1/a, ए और 1/a एक साथ आएंगे तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ तुम ढूंढने न लगा, लेकिन इसको ऐसा समझा जाता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे ही, क्योंकि एक है वैल्यू एट एड्रेस और एक है एड्रेस ऑफ, तो जाहिर सी बात है दोनों मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देंगे। तो पॉइंटर P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए। ये ऐसे भी हम समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जो ये पॉइंटर और एम्परसेंट हैं, यानी कि वैल्यू एट एड्रेस और एड्रेस ऑफ हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। एक दूसरे के साथ साथ में जब आएंगे तो एक दूसरे के इम्पैक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पॉइंटर P2 इसकी वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो? पॉइंटर P2 क्या होगा? क्या होगा? इक्वल्स टू 3000। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहां से पहले यहां पे जाओ। ठीक है, यहां पे लिखा है P2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P1, हम लिख लेते हैं P2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P1। ठीक, दोनों साइड हम पॉइंटर ऑपरेट कर दें तो ये हो जाएगा पॉइंटर P2 इक्वल्स टू पॉइंटर एड्रेस ऑफ P1। ठीक है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो हमारे पास मिलेगा पॉइंटर P2 इक्वल्स टू P1 मिलेगा। हमें क्या चाहिए? पॉइंटर P2 का पूछा है मैंने, तो एक पॉइंटर और ऑपरेट कर दो तो पॉइंटर P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पॉइंटर P1। और पॉइंटर P1 क्या है? ए। बता नहीं पाए थे तुम लोग? नहीं बता पाए ना? नहीं बता पाए थे ना? अरे पॉइंटर P1 ए ही तो है। ठीक है, अरे भाई सब एक दूसरे के एड्रेसेस हमने रखते गए कैस्केडिंग में, इसका एड्रेस फिर उसके एड्रेस का एड्रेस फिर उसके एड्रेस का एड्रेस। तो जाहिर सी बात है ये जब डबल पॉइंटर है तो दो पॉइंटर लगा रहे हैं तो उसी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम बोले पॉइंटर P3 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगेन क्या होगा? ए ही होगा। हाँ, 3 भाई ए होगा, जो भी ए की वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है ना? तो इसको नोट कर लो। चलो एक नोट में लिखते हैं हम लोग, और अब तक जो चीजें हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग एक जगह सम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी वेरिएबल के पहले एक पॉइंटर लगा है, किसी भी वेरिएबल के पहले एक पॉइंटर लगा है, सिंगल पॉइंटर, तो इसका मतलब क्या है? ये किसी ऐसे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर पाएगा जिसके पहले एक भी पॉइंटर नहीं लगा है। यही तो मतलब निकला इसका। 1 पॉइंटर वाला वेरिएबल 0 पॉइंटर का एड्रेस ही स्टोर कर पाएगा। अगर हम इसमें इसका एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो कर नहीं पाएगा, वो एरर देने लगेगा। ठीक है ना, सिंटैक्स एरर है, वो सीधे सीधे तुम्हें डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, लिखो 1 पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड, 1 पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड एड्रेस ऑफ 0 पॉइंटर। 1 पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड एड्रेस ऑफ 0 पॉइंटर। 1 पॉइंटर वेरिएबल जो है किसका एड्रेस होल्ड करेगा? 0 पॉइंटर का। सेकेंड पॉइंट लिखो सिमिलरली 2 पॉइंटर वेरिएबल, 2 पॉइंटर वेरिएबल किसका एड्रेस होल्ड करेगा? 1 पॉइंटर का। ये P2 किसका एड्रेस होल्ड कर सकता है? इस पूरी लाइन में P2 किसका एड्रेस होल्ड कर सकता है? P1 का। लिख लो 2 पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम किसी वेरिएबल के पहले n पॉइंटर्स लगा दें, n पॉइंटर्स लगा दें तो वो किसका एड्रेस होल्ड करेगा? n माइनस 1 पॉइंटर का। तो इसको भी चाहो तो लिख लो तुम। सिमिलरली n पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड एड्रेस ऑफ n माइनस 1 पॉइंटर। ठीक है,
अब हम लोग जरा देखते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक, हेडिंग डालो पॉइंटर अरिथमेटिक। देखते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है। मतलब हम लोग पॉइंटर्स अगर मिल जाए हमें तो हम क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलो, प्लस प्लस, माइनस माइनस से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसमें से केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, मतलब किसी पॉइंटर में हम कुछ वैल्यू जोड़ सकते हैं या उसको प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस प्लस अगर किसी पॉइंटर को प्लस प्लस किया तो वो उसी की जो जिस एड्रेस को कंटेन करता है अब उस एड्रेस को ना कंटेन करके और उस बेस टाइप में सीधे आगे बढ़ जाएगा। ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को छोड़ के और कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। दो पॉइंटर का हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, दो पॉइंटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी एक पॉइंटर का हम कुछ मॉडुलो नहीं ले सकते हैं, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज इससे हमें एड्रेस दूसरे के एड्रेस का आइडिया मिल सकता है जो कि हमें कतई देना नहीं है, सिस्टम हमें देना नहीं चाहता है कि पता नहीं आप उस एड्रेस का कैसे किस तरीके से यूज कर लो कि वो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। पहले ही हमने बताया कि पॉइंटर्स जो हैं जितने यूजफुल हैं उस हिसाब से डेंजरस भी हैं। अगर आपने सफलतापूर्वक मतलब उसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो लिखो पॉइंटर अरिथमेटिक में लिखो देयर आर ओनली टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, there are only two arithmetic operations, there are only two arithmetic operations that can be used on pointers, that can be used on pointers, addition and subtraction। मतलब और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किस तरीके से हम लोग करेंगे देखते हैं। लिखो लेट p be an integer pointer, let p be an integer pointer, यानी p कोई इंटीजर पॉइंटर है, ऐसे दिया हुआ है इंटीजर पॉइंटर p लिखा हुआ है। लिखने का मतलब यह है कि p में किसी एक वेरिएबल का एड्रेस होगा, किसी वेरिएबल का इंटीजर पॉइंटर p है तो वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, ये भी समझ लो। जैसे अगर कभी कहीं प्रोग्राम में तुमने लिखा फ्लोट a और एक लिखा इंटीजर पॉइंटर p और अगर तुम करना चाहो p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a तो ये परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंटर है p ये सिर्फ इंटीजर टाइप के एड्रेस को कंटेन कर सकता है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस नहीं कंटेन करेगा। अगर आपको इसका एड्रेस कंटेन करवाना है तो आपको जो पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा वो भी ऐसे डिक्लेयर करने का, फ्लोट पॉइंटर p2, जो भी p है तो p1 या p2, और फिर आप लिखेंगे p2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, तब पॉसिबल है। ये वाला यहां पे गलत है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई? जिस टाइप का वेरिएबल रहेगा तभी हम उसके पॉइंटर को, इसके पीछे रीजन है अभी, क्योंकि दो पॉइंटर का हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो बीच का वही रिजल्ट देता है कि इसके बीच में कितने एड्रेसेस हैं, और अगर अलग अलग टाइप का आप देने लगोगे तो फिर तो वो कभी एड्रेस कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। लिखो लेट p बी एन इंटीजर पॉइंटर, ठीक है, यानी कि p में किसी वेरिएबल का एड्रेस, इससे ये साफ पता चल रहा है कि वैल्यू एट एड्रेस, यानी p एक एड्रेस है, p में किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। सपोज करो वो एड्रेस है 2000, कितना है 2000, लेट p इक्वल्स टू 2000 हमने दे दिया है। ये कहां से आया? मतलब हमने अज्यूम कर लिया है कि p में अभी करंटली क्या है 2000 है। ये हम लोग पढ़े ही हैं कि इंटीजर 2 बाइट्स स्पेस लेते हैं, ठीक है, ये भी लिख लो, अज्यूम कर लो कि इंटीजर्स टेक 2 बाइट्स, इंटीजर टेक 2 बाइट्स, ठीक है। तो अगर हम कभी p में अभी 2000 है, अगर हम बोले p प्लस प्लस की वैल्यू बताओ, p प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी?
तो क्या होना चाहिए, जैसे अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, a इक्वल्स टू 1 और a प्लस प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक में एक जुड़ जाता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, लग रहा है कि p प्लस प्लस की वैल्यू 2001 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये 2001 ना होके होगा 2002। क्यों होगा ऐसा, अब यही समझना है। ये जो है, हम जब पॉइंटर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमेशा जो बेस का साइज है, जो बेस का साइज है उस साइज से बढ़ता है या घटता है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि बेस किस टाइप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर को, और इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट। अब देखो p प्लस प्लस में 2002 आने का एक कारण है कि जो p है किसी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो 2 बाइट का अगर है, अगर कोई वेरिएबल 2 बाइट का है तो ये एड्रेस है अगर 2000, तो ये एड्रेस उसके बाद अगर एक एक बाइट का एड्रेस हमारे 2001 फिर होगा 2002। तो अगर सपोज करो a को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पूरा का पूरा 2 बाइट में होगा कि नहीं होगा। तो अगर p प्लस प्लस हम किए, यानी कि कहने का मतलब है कि हमको अगले वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, तो अगले वेरिएबल का एड्रेस 2001 तो नहीं है ना, 2001 अगले का एड्रेस, तो क्यों, क्योंकि ये जो a वेरिएबल है यही 2 बाइट में है, तो 2000 बाइट और 2001 बाइट ये दोनों बाइट में यही वाला वेरिएबल होगा। तो p प्लस प्लस जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसी बेस में जो अगला वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या पॉसिबल हो सकता है, तो वो हमको p को कहां लेके चला जाता है, 2002 पे। समझ में आ रहा है ना, ये 2001 ना होके क्या होगा, 2002। उसी तरीके से अगर p की वैल्यू 2000 है, p इक्वल टू 2000 है और हम कर दिए होते p माइनस माइनस, तो क्या होता, 1999 ना होके क्या होता, 1998। ये कहां से आ रहा है, 2 कहां से घट रहा है, क्यों, इंटीजर की साइज कितनी है, 2 बाइट। तो वही जो बेस, अगर इंटीजर की साइज 4 बाइट होती तो ये 4 से अपेंड हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगर वही हम यहाँ इंटीजर के बजाय फ्लोट कर दें तो फ्लोट का साइज वैसे ही 4 बाइट होता है, जैसे हम p प्लस प्लस करेंगे तो ये 4 से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कभी अगर पॉइंटर्स में इस तरीके का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा हो तो थोड़ा ध्यान से करना, ये नहीं कि जल्दी से मतलब देकर कूद पड़े क्या रहे, ये तो बहुत आसान है, 1 से बढ़ाना है और बढ़ा के खुशी खुशी घर आ गए और बाद में पता चला मजा नहीं आया। ठीक है, वही बात है, प्री कर दोगे तो जैसे 1 बढ़ाता था वो 2 बढ़ाएगा। अरे मतलब प्री या पोस्ट, देखो हम लोग वो तो अपने हिसाब से जैसे उसका 3 एड्रेस कोड लिखा है उस हिसाब से हम लोग उसको समझते हैं प्री पोस्ट, लेकिन काम तो दोनों का, प्री का हो चाहे पोस्ट का हो, काम 1 से बढ़ाना है 1 से घटाना है। ठीक है, वो वही बिहेवियर उसका थोड़ा ना चेंज होगा, ये तो बस बेस साइज से बढ़ेगा। पॉइंटर में अगर तुम बढ़ाना चाह रहे हो तो अगले में, ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए जरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट तो कर ही लिया होगा, कर लिया ना, लिख लो इसको। Each time a pointer is incremented, each time a pointer is incremented oblique decremented, या तो हम इंक्रीमेंट करें पॉइंटर या डिक्रीमेंट करें। Each time a pointer is incremented oblique decremented, comma, it points to the memory location, it points to the memory location of the next oblique previous, अगर इंक्रीमेंट किया है तो नेक्स्ट और डिक्रीमेंट किया है तो प्रीवियस। It points to the memory location of the next oblique previous element of its base type, of its base type। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑफ इट्स बेस टाइप, बेस टाइप का मतलब है, अगले पॉइंट में लिख लो चाहो तो लिख लो, all pointers will increase, all pointers will increase or decrease, all pointers will increase or decrease by the length of the data type, by the length of the data type they point to, by the length of the data type they point to। अगर हम सपोज करो ये p प्लस प्लस ना करके हम ऐसा करते, p प्लस 1 करते तो भी क्या होता है आंसर, p प्लस 1 करते तो भी 2002 को ही,
क्योंकि अगर कहीं पे p लिखा है इसका मतलब है कि वो इस वाले वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, p+1 अगले को रिप्रेजेंट, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू 2002 ही आ जाएगी। जैसे अगर p पहला एलिमेंट है और हम कभी भी बोल दें ये p+15 करो, तो p+15 अगर p की वैल्यू 2000 है तो कितनी आएगी? 2015 नहीं 2030 आएगी ना। जो 15th एलिमेंट है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए? इसको भी चाहो तो तुम लिख लो। p+1 करने का मतलब है अगेन, जैसे हमने p++ किया तो p+1 ही तो किया, तो p+1 का भी मतलब नेक्स्ट एलिमेंट ही है। कभी भी उसमें पॉइंटर में एक नहीं बढ़ाना है, जैसे 2000 से 2001 नहीं करना है, हमेशा जो साइज है उस साइज में इंक्रीज करना है, ठीक है? ठीक, हम लोग अब काफी नजदीक ही हैं पॉइंटर अरिथमेटिक खत्म करने के, ठीक है? तो 5 मिनट और आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, ठीक है? चलिए एक लिखो, जैसे 2 पॉइंटर दिए हुए हैं, इंटीजर पॉइंटर p1 पॉइंटर p2, सपोज करो ऐसे दिए हैं, और हम अगर कर रहे हैं कहीं p1 माइनस p2, p1 माइनस p2, अब ये क्या देगा? p1 माइनस p2 क्या रिटर्न करेगा? p1 माइनस p2 क्या रिटर्न करेगा? ये इंटीजर टाइप का, अगर सपोज करो हम p1 की वैल्यू रख दिया हमने 2030 और p2 की वैल्यू रख दिया हमने 2000, अब बताओ क्या होगा? यहां पे आंसर क्या होगा? 30 होगा, 30 होगा, यही लग रहा है? नहीं, 30 क्यों होगा? हाँ, जितने एलिमेंट यहां से यहां तक जितने एलिमेंट 15 होना चाहिए इसका आंसर, 15 एलिमेंट ही इतनी देर दूर में स्टोर हो पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15 एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच जैसे हम 2 पॉइंटर का डिफरेंस निकालते हैं, तो दोनों पॉइंटर्स के बीच कितने एलिमेंट हैं उस टाइप के वही रिटर्न करता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे 2 से एक +1 पॉइंटर में +1 करने का क्या मतलब है? जो भी बेस का साइज है, यानी इंटीजर के केस में 2 है, तो 2 से हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो भी यही आएगा। यानी 2 पॉइंटर्स का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा उन दोनों के बीच उस टाइप के कितने वेरिएबल स्टोर हैं वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लिख लो, इंटीजर पॉइंटर p1 पॉइंटर p2, p1 माइनस p2 क्या रिटर्न करेगा? लिखो, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, it returns the number of objects of their base type that separate the two, यानी कि इन दोनों पॉइंटर्स के बीच में इंटीजर टाइप के कितने वेरिएबल है यही सिर्फ वो रिटर्न करेगा, दोनों का डिफरेंस नहीं रिटर्न करेगा। तुम सोचो कि ये 30 रिटर्न करने लगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ठीक है? अब एक नोट बनाओ और नोट में लिखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोग ये पढ़े कि कोई पॉइंटर है p तो हम लोग p+1 कर सकते हैं। ध्यान से देखो, कोई पॉइंटर है p तो हम लोग p+1 कर सकते हैं, p++ या ++ p ये कर सकते हैं ना? p माइनस माइनस या माइनस माइनस p कर सकते हैं, p1 माइनस p2 कर सकते हैं। ये 4 चीजें अभी तक हमने बताया कि हम लोग ऐसा किसी पॉइंटर में कोई वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने का 1 ऐड करोगे तो वो बेस टाइप ऐड करके दे देगा, 2 ऐड करोगे तो 2 बार बेस टाइप ऐड करके दे देगा, 15 ऐड करोगे तो 15वें एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो दे देगा। इसका मतलब ये है कि बेस टाइप से 1 बढ़ाना, इसका भी मतलब है बेस टाइप से 1 बढ़ाना, इसका मतलब है बेस टाइप से 1 घटाना, इसका भी मतलब है बेस टाइप से 1 घटाना। अरे हम लिख नहीं सकते हैं ऐसे, तुम कहीं लिखना मत, ठीक है ना? ये तुम्हारे समझने के लिए मैंने बताया कि प्री पोस्ट सब आ जाए, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखना मत कहीं। ये एक सिंटैक्स एरर बताया था ना, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर है, ये प्लस है यार, ये प्लस ऐसे लिख नहीं सकते तुम, बट समझने के लिए समझ लो अभी, ठीक है? और ये जो है p1 माइनस p2 किया तो क्या दिया? दोनों पॉइंटर्स के p1 और p2 के बीच कितने उस टाइप के, अगर ये दोनों p1 p2 इंटीजर टाइप के हैं तो कितने उस टाइप के वेरिएबल हैं,
ठीक है। इसके अलावा नोट में लिखो, इसके अलावा ऑल अदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर प्रोहिबिटेड। ऑल अदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो पॉइंटर है P1 और P2 और हम कैलकुलेट करना चाहें, ऑल अदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं P1 प्लस P2, तो बताओ कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। P1 प्लस P2 कैलकुलेट, हमने बोला ना कि यही केवल होगा, ये नहीं। दो पॉइंटर्स को आप ऐड नहीं, बिकॉज वो सोचेगा कि जो भी कंट्रोल है वो सोचेगा ये पता नहीं दो पॉइंटर को ऐड करके क्या करने जा रहा है, वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा है या क्या करने जा रहा है, तो वो करने नहीं देता है। इसका मीनिंग वो समझता है कि अगली वैल्यू पे जाना चाहते हो। अगर तुम +1 करते हो या पॉइंटर में कोई नंबर जोड़ते हो तो वो मानता है कि तुम इतनी वैल्यू छोड़ के आगे जाना चाहते हो, लेकिन दो पॉइंटर का एडिशन तुम क्या करना चाहते हो उसको पता नहीं है। अगेन, दो पॉइंटर का अगर मल्टीप्लीकेशन करना चाहो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर दो पॉइंटर को डिवाइड करना चाहो एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को, ये भी पॉसिबल नहीं है। इवन एक पॉइंटर को किसी वैल्यू से डिवाइड करना चाहो, ये भी पॉसिबल नहीं है। दो पॉइंटर का मॉड्यूलो लेना चाहो तो भी पॉसिबल नहीं है। इवन किसी पॉइंटर का मॉड्यूलो किसी वैल्यू से लेना चाहो, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या? नहीं, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कितने एलिमेंट हैं ये देता है। सब्ट्रैक्शन जो है ये मीनिंगफुल रिजल्ट रिटर्न करता है। पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या यहां से कोई मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है। दो पॉइंटर्स को ऐड करके कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। दो पॉइंटर को जब हम घटाते हैं एक पॉइंटर से दूसरे को, तो उन दोनों के बीच में कितने उस टाइप के वेरिएबल हैं ये मिलता है। अगर कभी, एक समझने वाली बात है, अगर एक है इंटीजर पॉइंटर P1 और दूसरा है फ्लोट पॉइंटर P2, और अगर हम यहां पे P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 करना चाहें तो हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं हो, क्योंकि एक का टाइप अलग है और दूसरे का टाइप, यहां से कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्या टाइप कन्वर्जन वेरिएबल का होता है बेटा, पॉइंटर का कैसे होगा? पॉइंटर तो ये बताता है कि ये इस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। पॉइंटर ये बताता है कि ये इस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। पॉइंटर का टाइप कन्वर्जन का क्या लॉजिक है? वेरिएबल का टाइप कन्वर्ट होता है। ये ऑपरेशन फिलहाल परफॉर्म नहीं होगा। अब सारी चीजें तुम लोग प्रोग्राम बना के बैठ के लैब में जब बैठोगे तो प्रोग्राम बना के चेक करोगे कि हाँ सर जो कह रहे थे ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या एरर आ रहा है या क्या हो रहा है देखने का। फिलहाल ये सारे ऑपरेशंस अलाउड नहीं है, ये लिख लेना। ये सारे ऑपरेशंस पॉइंटर्स के केस में अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक। ये वाला भी नोट में लिख ही लो यार, दो अलग अलग टाइप वाला। ये भी एक जगह लिखो, मैं लिखवा दे रहा हूं, ये छूटा जा रहा था, बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। वी कैन नॉट, ये लिखो। क्या नोट कर रहे हो? ये वाला, ये लिख लो, फिर अभी मैं उसको लिखने का समय दूंगा। ये लिखो, ये नोट करो। ये वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट बेस टाइप ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट बेस टाइप ऑफ पॉइंटर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट अलाउड। जो अलाउड नहीं है वो साफ साफ हाईलाइट कर लेना, बाद में फिर पता चला कॉपी में पढ़ते समय ज्यादा ज्ञान के चक्कर में वो भी ना आया जो आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब जो नहीं है वो उसको नहीं की कैटेगरी में एकदम क्लियरली मेंशन कर लेना। पता चला फिर थोड़े दिन बाद। एक और चीज लिख लो बस, इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद, इसको भी मैं लिखने का समय दूंगा, अब उसको मैं टाइम देता हूं लिखने का। सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अलावा एक कंपैरिजन बस पॉसिबल है। अगर दो पॉइंटर हैं किसी भी टाइप के, अब यहां पे टाइप मैटर नहीं करता, एक P1 है और एक P2 है, तो P1 लेस देन P2 है या ग्रेटर देन, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, वो कंपैरिजन अलाउड है। इसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो इसको भी एक पॉइंट में लिख लो कि कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंटर्स इज अलाउड। कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंटर्स इज अलाउड। ये बताता है कि कौन मेमोरी में पहले है, कौन मेमोरी में बाद में है, इतना देख सकते हो। इससे इसको कोई भी ऐतराज नहीं है। कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंटर्स इज अलाउड। वो भले ही अलग अलग साइज टाइप के हो तब भी पॉसिबल है। ये इंटीजर हो, ये इंटीजर पॉइंटर है, ये फ्लोट पॉइंटर है, तब भी पॉसिबल है, क्योंकि इससे कोई आफत इस पे नहीं आ रही है। बस वो बता रहा है कि एक मेमोरी में कहां है और दूसरा मेमोरी में
कहाँ है, मतलब कम वैल्यू में कौन है, ज्यादा वैल्यू में कौन है, बस। ठीक है, तो ये था पॉइंटर का पूरा बेसिक्स और पॉइंटर के अरिथमेटिक। अब हम लोग पॉइंटर के क्या यूजेस हैं ये हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे।